ये 2 माह में इलेक्शन नहीं करा सकते, इंतखाबात तब होंगे जब मैं कराऊंगा। कारकुन सब्र करें, वो फल मिलेगा जिसका आपको अंदाजा नहीं। तमाम दुख दर्द दूर हो जाएंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की जाली टिकट होल्डर से गुफ्तगू, कहा कि ज़र मुबादला ज़खायर 100 अरब डॉलर तक पहुंचाऊंगा। फौज का खर्च बड़ा नहीं, खामखा प्रोपेगेंडा किया जाता है। जिनको सियासत नहीं आती उनके पास हल भी नहीं होता, इसलिए वो होने वाली चीज़ को भी नहीं होने देते। 1 जुलाई से बाजार और दुकानें रात 8 बजे बंद करने का फैसला। वज़ीर आला ने तवानाई बचत प्लान में विफाक के फैसले की तायद कर दी। ग्रीन एनर्जी मंसूबे पर अमल दरामद होगा। पुराने बल्ब की जगह LED लाइट्स लगेंगी। इम्पोर्टेड फ्यूल का बिल भी नीचे लाया जाएगा। सालाना 28 करोड़ 20 लाख डॉलर की बचत होगी। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं ई-पाकिस्तान के जरिए डिजिटल इनकलाब लाएंगे। फ्लड प्रोटेक्शन मंसूबा भी शुरू होगा। बजट में रिलीफ के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मैराथन इजलास। बजट में 1300 अरब रुपए की सब्सिडीज दी जाएंगी। पेट्रोल, बिजली और गैस के लिए 975 अरब रुपए मुख्तस। विफाकी तरक्याती बजट 700 से बढ़ाकर 950 अरब करने की मंजूरी। IT बरामदात बढ़ाने के लिए फिक्स टैक्स रिजीम लाने का फैसला। वज़ीर आज़म ने IT शोबे में बरामदात को 4 अरब 50 करोड़ डॉलर तक बढ़ाने का हदफ दे दिया। 1 लाख नौजवानों में मुफ्त लैपटॉप तकसीम किए जाएंगे। हुकूमत किसानों को खाद पर बराह रास्त सब्सिडी देगी। हमारी तजवीज़ ये जा चुकी हैं कि जी के स्टेट बैंक को सोलर पैनल इंडस्ट्रीज़ को लगाने के लिए और बिलखुसूस एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज़ को लगाने रियायती इंटरेस्ट रेटों पे दिए जाएं, ताकि ये फौरी तौर पे यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो सके और उनके लिए स्पेशल कोटास मुख्तस किए जाएं, ताकि उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आ सके और इकोनॉमी की रिवाइवल भी हो सके। FPCCI ने तवानाई की बढ़ती कीमतों को सनतों के लिए बड़ा मसला करार दे दिया। नायब सदर शबीर मंशा कहते हैं सनतों के लिए सबसे बड़ा मसला बुलंद शरह सूद और मुसलसल बढ़ती तवानाई की लागत है। इंडस्ट्रीज को सोलर पैनल पर मुंतकिल करने के लिए रियायती शरह पर कर्ज देने की तजवीज़ भी दे दी। 9 मई को जो हुआ सियासी एहतजाज नहीं, बगावत थी। बगावत और सरकशी को एहतजाज का नाम देकर मुआफ नहीं किया जा सकता। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने वाजे कर दिया। बोले जिना हाउस में तोड़फोड़ और आग लगाई गई, हसास तनसीबात जला दी गई। क्या ये आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई में नहीं आता? कार्रवाई आर्मी एक्ट के तहत नहीं तो क्या ट्रैफिक एक्ट के तहत की जाए? बाबा रहमत ने साजिश करके नवाज शरीफ को नाअहल किया। इंसाफ का झंडा मेरे हाथ में है। शाह महमूद कुरैशी का अडियाला जेल से रिहाई के बाद बड़ा दावा। कहा कैदे तन्हाई में 1 महीना गुजारा, चीजों का जायजा लेने का वसी वक्त मिला। कारकुन हौसला रखें, हिम्मत ना हारे। हर गरूब के बाद तुलू भी होती है, इस तुलू का इंतजार कीजिए। बुशरा बीबी की राजदार फरागोगी के एहसासों में होश उड़ा देने वाला इजाफा। सिर्फ 3 साल में दौलत 420% बढ़ गई। बुजदार दौर में 117 बैंक अकाउंट्स में 4.5 अरब की ट्रांजैक्शंस का इंकशाफ। 1.5 अरब रुपए की जायदादें भी निकल आई। कैश बॉय ने फरागोगी के 86 करोड़ मुंतकिल करने का एतराफ कर लिया। एमनेस्टी स्कीम से फायदा उठाकर 50 करोड़ का काला धन सफेद कराया गया। फरागोगी के नाम 22 गाड़ियां भी रजिस्टर्ड। नैब ने मुलजिम मियां बीवी को 8 जून को तलब कर दिया। क्वेटा में चेयरमैन PTI के खिलाफ गद्दारी केस का मुद्दई कत्ल। एडवोकेट अब्दुल रज़ाक घर से गाड़ी में अदालत जा रहे थे। घात लगाए अफराद ने फायरिंग की और फरार हो गए। अब्दुल रज़ाक के एडवोकेट को 15 गोलियां लगी। वाक़े के खिलाफ वकला का अदालतों का बायकॉट। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी अता तारड़ ने PTI सरबराह को वाक़े का जिम्मेदार करार दे दिया। ये एक वकील का सफाकाना कत्ल है, ये इंसाफ का कत्ल है कि अब वकीलों की अगर टारगेट किलिंग आपने शुरू कर दी और सिर्फ इस वजह से कर दी कि वो आपके खिलाफ संगीन गद्दारी के मुकदमे में अपना किरदार अदा कर रहे थे। इमरान अहमद न्याजी साहब के खिलाफ जो कत्ल का मुकदमा दर्ज होगा, मुकम्मल तफ्तीश होगी। उनकी टारगेट किलिंग के जिम्मेदार इमरान अहमद न्याजी साहब हैं। एक वकील को इतने भोंडे तरीके से, इतनी सफाकी से कत्ल कर देना, शहीद कर देना।
एग्जेक्टिव सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात में मुदाखलत ना करे। इंक्वायरी कमीशन बनाने से कबल हमसे पूछा तक नहीं गया। महज इल्जामात की बुनियाद पर जजेस पर एतराज नहीं किया जा सकता। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जजेस पर इल्जामात लगाए गए। इंडिविजुअल ट्विटर हैंडल का पता करें कि वो कहां से ऑपरेट हो रहा है। ऑडियो लीक्स कमीशन केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि केस तासुब नहीं, मफादात के टकराव का है। इंक्वायरी कमीशन के खिलाफ केस के बेंच पर एतराज है। अदालत ने बेंच में शामिल 3 जजेस पर हुकूमत के एतराज पर फैसला महफूज कर लिया। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर्स एक्ट के खिलाफ दायर दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर भी बेंच में शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर हुक्म इम्तना दे चुकी है। लाहौर में आंधी के साथ ही अलावारी और तूफानी बारिश, दरख्त उखड़ गए, दीवारें गिर गईं। शादबाग में बिजली के खंभे में करंट आ गया। एक शख्स जान बहक, खातून और 2 बच्चों समेत 4 अफराद झुलस गए। मॉल रोड पर बारिश से अलहमरा आर्ट सेंटर पानी पानी हो गया। दोनों ड्रामा हॉल्स की छतें भी टपक पड़ी। लक्ष्मी चौक, एबर्ट रोड, गुलशन रावी, समनाबाद में तेज बारिश, शहर के नशेबी इलाके डूब गए। वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी का हादसात में मफलूज अफराद के इलाज मुआवजे के लिए इनकलाबी कदम। लाहौर समेत पंजाब भर के लिए पैराप्लेजिक सर्विसेज का आगाज। समनाबाद अस्पताल में पैराप्लेजिक सर्विसेज मुयस्सर होंगी। ट्रॉमा स्पाइनल कार्ड सर्जरी के लिए पहली मरतबा पंजाब में 5 सेंटर्स कायम किए जाएंगे। इंडिपेंडेंट अस्पताल फैसलाबाद के डॉक्टर्स की संगीन गफलत। अस्पताल में लाई गई खवातीन के मुबैना तौर पर गलत ऑपरेशन कर दिए गए। जिस खातून की टांग का ऑपरेशन करना था उसका पित्ता निकाल दिया गया। अस्पताल में एक ही नाम की 2 खवातीन के ऑपरेशन होना थे। रूडा के बनने का मकसद ही एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन और रिहेबिलिटेशन था। फ्लड प्रोटेक्शन और ग्राउंड वाटर रिचार्ज को लेके बड़ी अहमियत का हामिल है, जिसके लिए वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए जाएंगे जो कि वेस्ट वाटर को ट्रीट करने के बाद रिवर रावी के अंदर शामिल करेंगे। रावी किनारे नया शहर रूडा अथॉरिटी का माहौलियाती सर्वे मुकम्मल। महमूद बूटी में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर 6 माह तक काम मुकम्मल हो जाएगा। दरिया रावी की बहाली से सैलाबी सूरत हाल पर काबू पाने में मदद मिलेगी। डायरेक्टर इन्वायरमेंट के मुताबिक शहर के ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह को भी ऊपर लाया जा सकेगा। सिंध हुकूमत का ईद उल अज़हा पर तनख्वाहें 23 जून को अदा करने का ऐलान। तमाम महकमे तनख्वाहें और पेंशन 1 जुलाई के बजाय 23 जून तक अदा करें। महकमा खजाना की हिदायत, नोटिफिकेशन जारी। नई तारीख रकम हो गई। 130 साल में पहली बार कोई बरतानवी शहजादा अदालत में पेश। बरतानवी शहजादा हैरी लंदन हाई कोर्ट में बतौर गवाह पेश हुए। शहजादा हैरी ने बरतानवी मीडिया ग्रुप के खिलाफ मुकदमा किया था। ईरान ने 7 साल बाद सऊदी अरब में अपना सिफारत खाना दोबारा खोल लिया। अली रजा इनायती सऊदी अरब में ईरानी सफीर मुकर्रर। चीन की सालसी में ईरान और सऊदी अरब के दरमियान सिफारती ताल्लुकात मार्च में बहाल हुए थे। तुर्किया में उर्तवान की फतह और सियासी इस्तेहकाम के बाद महंगाई में कमी। सालाना अफराते ज़र की शरह 16 माह में पहली बार मई में 40% से नीचे गिर गई। तैयब उर्दवान ने तीसरी मुद्दत के लिए सदर मुंतखब होने के बाद अफराते ज़र से निमटने को अवलीन तरजीह करार दिया है। कौमी कप्तान बाबर आजम का एक और एजाज, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए नामजद। टाइटल की दौड़ में बांग्लादेश के नजमुल हुसैन और आयरलैंड के हैरी टेक्टर शामिल हैं।